Hello everyone, we have to discuss about that GK, RPF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन। इंट्रोडक्शन। WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1 जनवरी 1995 को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित एवं रेगुलेट और सरल बनाना है इसका काम, फैसिलिटीज़ देना है उसको। और G8 गेट और एक एग्रीमेंट हुआ था इसमें समझौता। गेट क्या है? 1 जनवरी 1948 को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पे हुआ था, व्यापार एवं सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता हुआ था। 23 देशों ने इस पर साइन किए थे। एंड एग्रीमेंट समझौता हुआ था मैरिज एग्रीमेंट मोरक्को में 123 नेशंस के बीच में हुआ था। इंट्रोडक्शन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुयाना स्विट्जरलैंड में है। और फर्स्ट महिला DG डायरेक्टर जनरल रही थी, फर्स्ट अफ्रीकन थी वो। और डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक कौन थे? नेगोजी ओखोजियो एवेला। वर्तमान में है 2021 में वर्तमान। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल पीटर सुटरलैंड इंग्लैंड के थे, फ्रांस एंड स्पेनिश थे। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रांस, आधिकारिक भाषाएं इंग्लिश, फ्रांस एंड स्पेनिश। मेंबर्स कंट्रीज़ हैं 166 सदस्य देश हैं। फ्रांस से फाइनेंशियल वित्तीय असिस्टेंस सहायता के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट वित्तीय सहायता 2016 में 164। समझ नहीं आ रही। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिडक्शंस ऑफ द टैरिफ्स एंड रेस्ट्रिक्शन में सीमा शुल्कों एवं अपराधों में कमी। फंक्शन कार्य ट्रेड संबंधी रूल्स बनाना और प्रोडक्शन उत्पादन करना, इम्पोर्टर्स करना सामान मंगवाना और एक्सपोर्टर्स करना भिजवाना। प्रोटेक्शंस ट्रेड संबंधित प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना था इसका कार्य था। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को विकासशील देशों के लिए ट्रेड को बढ़ाने का काम करना था। स्ट्रक्चर्स क्या है? जनरल स्ट्रक्चर्स है, मिनिस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स है और सेक्रेटरियल स्ट्रक्चर्स है। जनरल्स में क्या है? असेंबली काउंसिल होती, सामान्य सभा परिषद 2 डेज के लिए। कामकाज को संभालने का कार्य 67 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें सर्वोच्च विभाग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। हो जाएगी। सेक्रेटरी सचिवालय, कार्यालय एडमिनिस्ट्रेशन हेड एंड DG महानिदेशक। Which of the following organizations deal with the formations and the implementations of global trade? WTO। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के निर्माण पर कार्यान्वयन से संबंधित है? WTO is a global organization. Which of the following statements regarding WTO is incorrect? WTO वैश्विक संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? It is full form is the World Transport Organization गलत। It is deals with the rules of the trade between nations। Negoji and Okonjo and Iweala of Nigeria is the 7 directors generals of organization. It is apex decisions making bodies in the ministerial assembly। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है, सही है। नाइजीरिया और नेगोबी 7वें महानिदेशक है, सही। इस सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सभा है, सही। WTO सेट्स द रूल फॉर द ग्लोबल ट्रेड्स। WTO इसके लिए क्या नियम निर्धारित करता है? वैश्विक व्यापार। When was the WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन established? 1995। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। गेट वाज द एस्टेब्लिश टू रेगुलेट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948। ग्रेट स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट की स्थापना 1948 में विश्व व्यापार को विनियमित करने के लिए की गई थी। और गेट का अर्थ क्या होता है? टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता।
टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। Since July 2016 and World Trade Organization has members 164। जुलाई 2016 में विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य थे 164। Which organization has been the successor of GATS? WTO। कौन सा संगठन GATS का आधिकारिक बना होता है? WTO। The formation of the World Trade Organization (WTO) was processed by the General Agreement on Trade and Tariffs। विश्व व्यापार संगठन WTO से पहले किसका गठन हुआ था? व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। The General Agreement on Tariff and Trade and came into the effect in the year 1948। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1948 में। In which of the following cities in the Mahabaleshwaras temple is situated? Structure संरचना रणोबी सिंधे मराठा जनरल। उज्जैन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव की मूर्ति एवं दक्षिण मुखी स्लैब्स डायनेस्टी वंश गुलाम वंश इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? उज्जैन में। डेस्ट्रॉयड। उज्जैन को लूटा गया था और 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा गुलाम वंश स्लैब डायनेस्टी के द्वारा। इंडिया में क्षिप्रा नदी के पास उज्जैन है। अशोक गवर्नर था, उसका 273 BC में पाटलिपुत्र। What is meant by the epigraphy? एपिग्राफी संबंधित है स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस। एडिक्ट और शिलालेख। चट्टान पर लिखा हुआ लेख। पुरालेखों से क्या तात्पर्य होता है? शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन। The sayings or the days to the days teachings of the prophets and Muhammad after his death were complete by his the followers and called hadith मदीना और मक्का। इस्लाम के फाउंडर कौन थे? प्रॉफेट मोहम्मद फाउंडर थे। कुरान के प्रचारक के जन्म हुआ तो 570 AD से और मृत्यु हुई थी 632 AD में मदीना में मदीना में जन्म हुआ था। मक्का में मदीना में मृत्यु हुई थी। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातों या दिन प्रतिदिन की शिक्षाओं को उनके अनुयायी द्वारा संचालित किया गया था हदीस में। The best known pastorals and the hunters-gatherers tribes the Mongols inhabited। सबसे प्रसिद्ध चरवाहा और शिकारी जनजातियां मंगोल में निवास करती थी। दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप और कहाँ पे निवास करती थी? मंगोल में। दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। ये मध्य एशिया में। Who started the first topographical survey in India? मेजर जेम्स रेनेड। भारत में प्रथम एवं स्थलाकृति सर्वेक्षण किसने प्रारंभ किया था? मेजर जेम्स रेनेल ने 1766 में। भारत का सबसे पुराना विभाग होता है सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट सर्वेयर्स जनरल्स। Which of the following cities was called the Designa in India in ancient times? Kollam। मलयालम कैलेंडर कोलावा एंड आरसम। केश्यू एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया काजू की खेती। निम्नलिखित में से किस शहर को प्राचीन काल में देशीना गंडू कहा जाता है? कोलंबो को। बंदरगाह शहर है कोलंबो। पोर्ट सिटी है व्यापार ट्रेड के लिए। राजधानी कौन सी है? बेनाद साम्राज्य। श्रावणकोर शाही परिवार। 12th सेंचुरी AD एंड 18th सेंचुरी में 1100 AD से लेकर 1800 AD में। कोच्चि कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम। Who said in the Constituent Assembly debate on the 27 August 1947 I believe separated electorates and will be the deciduals to the minorities? गोविंद बल्लभ पंत।
जिन्होंने 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में कहा था कि मेरा मानना है कि प्रथम निर्वाचक क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी, यूपी के पहले सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत। सागर झील यूपी कहाँ पे? सोनभद्र जिले में है। और इंडिया लार्जेस्ट मेंस एंड ट्रेड लेक। हु इज़ नाउन एज द फाउंडर ऑफ द हिमाचल प्रदेश? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। 1946 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह को। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, फर्स्ट सीएम ऑफ द हिमाचल प्रदेश। What is the cold other deep and creek in other glaciers? क्रैप्स। ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं? क्रैप्स कहते हैं गहरी दरार। Dams on the river and cargo has the capacity to produce up to the 14,000 megawatts of the electrical power. इग्ना वाटरफॉल है और कॉन्गो नदी के ऊपर बांध बना हुआ है। एंड डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो IRBA DRC में 144 इग्ना है नदी। कांगो नदी पर बने बांध की क्षमता 40,000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करना है। द कोहली लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल्स हु लिव इन महाराष्ट्र। कोली भाषा वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है। किसमें? महाराष्ट्र में। कोली समुदाय क्या है? पुणे में तमाशा, पुणे में है बंजारा समुदाय है। और तमाशा क्या है? थिएटर संबंधित परफॉर्मेंस, गाना प्लस नृत्य करते हैं। और नॉर में पीपल्स है घुमक्कड़, MP में है और महाराष्ट्र के पुणे में और मुंबई में कोड़ा समुदाय है। नामाडिक पीपल, कोल्हाड़ी समुदाय। Zero milestone was founded by the British and who uses this the point and to measures all the distance and where is located? नागपुर। संतरे की खेती कहाँ पे होती है? नागपुर में। एंड ऑरेंज कल्टीवेशंस। रेलवे की डायमंड क्रॉसिंग मिनिस्ट्री ऑफ रोहतगढ़। जीरो माइल स्टोन की स्थापना अंग्रेज ने की थी और जो कि सभी दूरियों को मापने के लिए इस बिंदु का उपयोग करते हैं। यह कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है ये? नागपुर में। अगर नहीं खाना है कहाँ पे है? नागपुर में। करौली नागपुर में भौगोलिक क्षेत्र है। जियोग्राफिकल सेंटर्स नागपुर महाराष्ट्र। हु इज रिगार्डेड एज द फादर्स ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी? एडम स्मिथ। फादर ऑफ द कैपिटलिज्म पूंजीवाद का कराना किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। टू ड्रुक्स द थ्योरी ऑफ द मोरल स्टेटमेंट 1756 में। एंड द इक्वालिटीज, 2 बुक्स लिखी थी। एंड द इक्वालिटीज इनटू द नेचर्स एंड कैजुअल्स ऑफ वेल्थ जनरेशन 1776 में। और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एन इक्वालिटी इनटू द नेचर्स एंड द यूसेस ऑफ हेल्थ एंड द नेचर्स एंड 1776 में बुक्स लिखी थी। स्कॉटलैंड इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ। Who said the following? No society can surely be the flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable. Adam Smith। निम्नलिखित किसने कहा था कि कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य गरीब और दुखी हों? एडम स्मिथ ने। Which of the following is the largest fairs of the West Bengal? गंगा सागर मेला। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? गंगा सागर मेला।
छूटेगा नहीं अभी आगे आज। मकर संक्रांति मेला लगता है जनवरी और फरवरी में। ये फेस्टिवल होता है पिलग्रिम्स एंड कैप्री मुनि का टेम्पल। रोहिंग्यास मुस्लिम्स आर द नेटिव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? म्यांमार। लैंग्वेज कौन सा है? बर्मेज है एंड राखिन है प्रोवाइंस। रोहिंग्यास मुसलमान निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? म्यांमार के। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वाज द मेंबर्स ऑफ द अलायंस पावर्स एंड ग्रुप इन द वर्ल्ड वार सेकेंड? इटली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निम्नलिखित विश्व युद्ध में मिस्र देश समूह का सदस्य होता है? यूएसए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1939 से 1945 में हुआ था और अलायंस पावर कौन सा था? मिस्र राष्ट्र। और एक्सिट पावर था दूरी राष्ट्र। मिस्र राष्ट्र में कौन से थे? यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना। और दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली एंड P5 यूएसए। What is the geodesy? The branch of the mathematics and that deals with the science and geo and physics भूभौतिकी। पृथ्वी पर किसी क्षेत्र विशेष एवं बिंदु विशेष का डायमेंशंस का ज्ञात करना है। जियोडेंसी क्या है? गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। Which of the following and is called the black beauty? A coal and colored stones from the Mars planets। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? मंगल ग्रह से प्राप्त कोयले के रंग का पत्थर। ब्लैक ब्यूटी कोयले के रंग का पत्थर होता है मंगल ग्रह से कोल एवं कोलोरेड स्टोन्स या मार्स जो कि उपग्रह होता है सैटेलाइट्स का। फोबोस एंड डीमोस। लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स है नेचुरल रॉक्स। मार्क्स क्या है? रेड प्लैनेट्स हैं और आयरन ऑक्साइड। रेड रॉक नेचुरल्स पूरे सौरमंडल में। जुपिटर। द फेमस पैसेंजर्स एंड शिप्स एंड टाइटैनिक बिलोंग्स टू ग्रेट ब्रिटेन, इजिप्ट, इंग्लैंड साउथरैम्पटन पैसेंजर शिप्स का नाम है। लार्जेस्ट स्टीम बेस्ड 10 अप्रैल को ग्रेट ब्रिटेन में 10 अप्रैल को 4 डेज के लिए आई थी, आइस वर्क से टकराया था। 14 अप्रैल को कौन? टाइटैनिक 1912 में। एंड प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का है? ग्रेट ब्रिटेन का। डूब गया था। 15 को पैसेंजर्स मारे गए थे। हेलो एवरीवन, आरपीएफ में जियोमेट्री और देख लेते हैं मैथ्स में। मैथ्स एनटीपीसी ज्योग्राफी जियोमेट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं मैथ्स में। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड इंटीजर्स इज 8O एंड फाइंड एंगल्स BAC इफ एंगल्स एंड BOC 110 डिग्री एंड त्रिभुज ABC का अंत केंद्र बिंदु O पर है। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BAC अपॉन 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल BAC अपॉन 2 इज 20%। एंगल BAC इज इक्वल टू 40, 110 और 40 डिग्री है ये। तो इन सेंटर्स 40 डिग्री। इन सेंट्री अंतकोण शीर्षों के एंगल्स एवं बायसेक्टर्स का इंटरसेक्शंस पॉइंट इंटरसेक्शन अंतकोण केंद्र कहलाता है। एंगल AOC 90 डिग्री, एंगल ABC 90 डिग्री प्लस एंगल ACD अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंटर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल्स एंड ABC इंटीजर्स इज 8O। फाइंड एंगल्स BAC इफ एंगल्स BOC इज इक्वल टू 129 त्रिभुज डिग्री। त्रिभुज ABC अंत केंद्र बिंदु O पर है। यदि कोण BOC 129 डिग्री है तो कोण BAC का मान क्या है? एंगल ABC है 129 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन 2। 129 एंगल A अपॉन 2 30 एंड एंगल A इज इक्वल टू 78 डिग्री।
Angle ABC is an isosceles triangles in which AB is equal to AC and angle BAC is equal to 50 degree. And side BC is extended to D and find the measures of the angle ACD. ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और एंगल BAC इक्वल टू 50 डिग्री है। भुजा BC को DC तक बढ़ाया गया है। एंगल ACD का माप ज्ञात कीजिए। 115 डिग्री। 20 + 50 बराबर 180। 2 थीटा इज इक्वल टू 130। 50 डिग्री है। 150 और थीटा 65। 180 में से 50 गए तो 65 जे है 115 डिग्री। एंगल में तो इंटरनल्स और एंगल्स का योग वहाँ कोण के इक्वल होता है, किसी में पाई, किसी में भी पाई। एंगल में यदि दो भुजाएं इक्वल्स हो तो इसोलेट्स होगा और भुजाओं के सामने वाले कोण को हमेशा इक्वल होंगे। ABC is an isosceles triangles in which AB is equal to AC and angle BAC is equal to 42. Sides BC is extended to D and find the measures of angle ACD. ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB is equal to AC and angle BAC is equal to 42 डिग्री। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। एंगल ACD का माप ज्ञात कीजिए। एंगल 111 डिग्री। 42 डिग्री BAC 42 डिग्री BAC and theta is equal to 69 degree. Theta is equal to 69 degree and 2 theta is equal to 42 degree and 180 and 180 is equal to 2 theta is equal to minus 42. Question number 4. The side of the certain triangles are given below and identified the one which is the right angles triangles. कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। एक समकोण त्रिभुज की पहचान। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। लंब कोण हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। वह सबसे बड़ी भुजा है। बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। The side of certain triangles are given below. Identified the one which is other triangle, which is other right angle triangles and कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। एक समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। इनमें से कोई नहीं। A is equal to 6 cm, B is equal to 15 cm, C is equal to 17 cm. The length of the two sides of the triangles are 14 cm and 9 cm and which of the options and below can be the length of the third sides. एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प तीसरी भुजा की लंबाई हो सकता है? 17 सेंटीमीटर से ABC 14 और 9। 14 माइनस 9 इज इक्वल टू x। 14 प्लस 9 A minus B is equal to C A plus B. A minus C and B A plus C and B minus C and A B plus C. ट्रायंगल तभी बनेगा जब उसकी किन्हीं दो साइड्स का योग तीसरी से ज़्यादा हो और साथ के साथ ही दो साइड्स डिफरेंट तीसरी से कम हो। कितनी मान पॉसिबल्स, हाउ मैनी पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ एक्स। The length of the two sides of the triangles are 24 cm and 26 cm. Which of the options and below can be the length of the third sides? एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर के नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प तीसरी भुजा की लंबाई हो सकता है? 48 सेंटीमीटर। In a triangle, two sides are 10 cm and 26 cm. If length of the side is either centimeters and then which is the true in the following? एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबी है। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर है तो A का मान कौन सा होगा? 16। A का मान ज़्यादा होता है 36 से।
in other triangle two sides and are the 4 centimeters and 10 centimeters. If the length of the sides is either centimeters, then which is true in the following? एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी है, तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर हो तो a का मान कौन सा होगा? ए 14 का मान ज़्यादा होगा a से. The perimeter of the two similar triangles, angles PQR and angles XYZ and 48 cm and 24 cm respectively. If XY is equal to 12 cm, then PQ is. दो समरूप त्रिभुज एंगल PQR एंड एंगल XYZ के परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है. यदि XY इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो PQ है 24 सेंटीमीटर. एंगल PQR एंगल पैरेलल है एंगल XYZ के. PQ upon XY is equal to QR upon YZ is equal to PR upon XZ. परिमाप PQR अपन परिमाप XYZ. यदि दो एंगल्स आपस में सिमिलर्स हो तो उनकी संगत भुजाएं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. PQ अपॉन 12 होता है 48 अपॉन 24. PQ बराबर 24. एंगल एरियाज PQR एंगल XYZ. भुजाओं का स्क्वायर अपॉन भुजा. परिमाप का स्क्वायर अपॉन परिमाप. Given that angle ABC and parallels angle DEF, and if BC is equal to 12.5 cm and EF is equal to 10 cm, then the areas of the angle ABC and angles DEF are in the रेशियो ऑफ दिया गया है. एंगल ABC एंड पैरेलल है एंगल DEF के. यदि BC इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर है तो EF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है. एंगल ABC और एंगल DEF के क्षेत्रफल का अनुपात है 25:16. BC अपॉन EF 125 अपॉन 105 अनुपात 4. द पेरीमीटर और टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंगल्स ABC एंड एंगल PQR आर द 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर एंड रेस्पेक्टिवली. इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AB? दो समरूप त्रिभुज एंगल ABC एंड एंगल PQR की परिमिति क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर. यदि PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए. 15 सेंटीमीटर. 36 अपॉन 24 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 10. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज एंगल ABC सिमिलर टू एंगल PQR? निम्नलिखित में से किस स्थिति में एंगल ABC और एंगल PQR के समरूप है? साइड्स AB इज इक्वल टू 2.5, BC इज इक्वल टू 4.5 एंड AC इज इक्वल टू 3.5. PQR में PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, RP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एंगल ABC इज एंड द इक्विलैटरल्स एंड ट्रायंगल्स ऑफ PQR are the mid end point of the area sides and AB and BC and AC respectively. The length of the sides of the triangles is 4 centimeters and find the areas of the triangle PQR. ABC एक समबाहु त्रिभुज है. PQR क्रमशः AB और BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु है. त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है. त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. एरिया ऑफ क्वालिटरल्स ट्रायंगल्स BPQR का एरिया 2√3 A का स्क्वायर 4. AB और BC और PQR 1/4 1/4. एरिया ऑफ द √3 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर. एरिया इज इक्वल टू 4√3. थैंक यू गाइस. दिस सेशन विल बी क्लोज्ड.